ये दुनिया के सबसे प्यारे दिखने वाले बन्नी क्रिएचर्स थे। बिना सिर्फ अदृश्य हो सकते थे बल्कि सिर्फ एक दिन में बड़े होकर प्रजनन भी कर लेते थे। उनके दांत इतने मजबूत थे कि स्टील तक चबा सकते थे। इतनी खतरनाक क्षमताओं और तेजी से बढ़ती आबादी के साथ अगर वे कभी मानव समाज में फैल जाते तो पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकते थे। हेलेन को ये जीव एक तबाह हो चुके कार्गो शिप पर मिले। जहाज के सारे क्रू मेंबर्स रहस्यमयी प्राणियों द्वारा खा लिए गए थे और वहां सिर्फ कुछ बिखरी हुई हड्डियां और 2 छोटे बनी बचे थे। सभी उनकी प्यारी शक्ल देखकर मोहित हो गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सिर्फ बनी ही नहीं बल्कि एक खूंखार कुत्ता भी अदृश्य हो सकता था। सौभाग्य से हेलेन ने समय रहते उसे ट्रैंक्विलाइजर मारकर बेहोश कर दिया और तीनों जीवों को सैंक्चुरी ले आई। लेकिन सिर्फ एक रात में 2 बनी 14 बन चुके थे। उनकी संख्या बढ़ते ही पिंजरे में बंद कुत्ता बेचैन होने लगा, जैसे उसे किसी खतरे का एहसास हो रहा हो। एशली उनकी मासूम शक्ल पर फिदा हो गई और एक बनी को पालतू बना लिया। लेकिन जैसे ही उसने नजर हटाई वो भाग निकला और अपने साथियों के पास पहुंच गया। वहां उन्होंने वेंटिलेशन डक्ट्स को चबाकर रास्ता बना लिया। उनके लिए कठोर स्टील भी चॉकलेट जैसा था। जब तक हेलेन पहुंची पूरा झुंड भाग चुका था। उसने तुरंत सैंक्चुरी को सील करने का आदेश दिया ताकि वैश्विक संकट टाला जा सके। एशली को अभी यकीन नहीं था कि इतने प्यारे जीव खतरनाक हो सकते हैं। तब हेलेन ने उसे जेनेटिक रिपोर्ट दिखाई। बनी जन्म लेने के सिर्फ एक दिन बाद ही प्रजनन योग्य हो जाते थे। लेकिन अगर वे इतनी तेजी से बढ़ते हैं तो दुनिया पर कब्जा क्यों नहीं कर चुके? इसका मतलब था कि प्रकृति में कोई न कोई उनकी संख्या नियंत्रित करता है। तभी बीस्ट मैन ने आकर बताया कि बनी स्टोरेज का सारा खाना खा चुके हैं। सभी उन्हें ढूंढने निकल पड़े। विल ने बेसमेंट में एक बनी पकड़ा, लेकिन सामने पूरे झुंड को देखकर चौंक गया। हेलेन को शक हुआ कि जहाज से लाया गया अदृश्य कुत्ता शायद उनका प्राकृतिक शिकारी है। उन्होंने उसके शरीर में ट्रैकिंग चिप लगाकर उसे छोड़ दिया। शुरुआत में उसने कई बनी मार डाले, लेकिन अचानक उसकी मूवमेंट रुक गई। जब टीम वहां पहुंची तो पता चला कि बनी की आबादी एक सीमा पार करते ही अपने ही शिकारी को खा गई थी। ये योजना सफल हो गई। तब विल को याद आया कि कार्गो शिप पर लिक्विड नाइट्रोजन भी था। उसने अंदाजा लगाया कि तस्कर लो टेंपरेचर का इस्तेमाल करके बनी की रिप्रोडक्शन रेट को नियंत्रित करते थे। हेलेन ने तुरंत सभी फायर एक्सटिंग्विशर्स इकट्ठा करने का आदेश दिया। हेनरी ने साउंड वेव से डिस्ट्रेस सिग्नल तैयार किया, जिससे सारे बन्नी एक जगह इकट्ठा हो गए। फिर सबने मिलकर उन पर फायर एक्सटिंग्विशर्स का ठंडा धुआं छोड़ा और उन्हें जमा कर बेहोश कर दिया। इस बार हेलेन ने पूरी सावधानी बरतते हुए उनके एन्क्लोजर में परमानेंट एयर कंडीशनिंग लगवाई ताकि उनकी खतरनाक प्रजनन गति हमेशा नियंत्रण में रहे।